तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, ये काम कैसे करता है, पीपीएफ अकाउंट के क्या टैक्स बेनिफिट्स है एंड क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इन सारे सवालों को जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पीपीएफ क्या है। तो पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि 1968 में स्टार्ट हुई थी। देखो मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में पीपीएफ का मतलब समझाता हूँ। तो पीपीएफ ना एक सेविंग अकाउंट है जहां हम अपने पैसों को लॉक कर देते हैं 15 सालों के लिए इस स्कीम में, और गवर्नमेंट हमें गारंटी देती है कि हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास सेफ रहेगा और इस पर हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा। अभी फिलहाल पीपीएफ में 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये जो पीपीएफ अकाउंट के रिटर्न्स होते हैं वो पूरे टैक्स फ्री होते हैं। मतलब आपको जो भी 15 सालों में इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा टैक्स फ्री होता है और आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। पीपीएफ की सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें हमारा पैसा 100% सेफ होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है और 15 साल बाद जो भी हमें पैसा मिलता है उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब ये स्कीम में आपको ट्रिपल बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि है सेफ्टी, टैक्स सेविंग और टैक्स फ्री रिटर्न्स। अब हम जानते हैं कि आखिर पीपीएफ काम कैसे करता है। तो पीपीएफ ना एक सिंपल कंसेप्ट है कि तुम गवर्नमेंट को पैसे देते हो और गवर्नमेंट तुम्हें उस पैसे पर इंटरेस्ट देती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ऐसा है कि गवर्नमेंट तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट नहीं देती, वो तुम्हें देती है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट पे भी तुम्हें इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट आपके पैसों को 15 साल के लिए लॉक इन रखता है। मतलब अगर आप आज जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो 2025 में तो वो आपका 2040 में जाकर आपका पीपीएफ अकाउंट के पैसे आपको पूरे मिलेंगे। इस अकाउंट में आप मिनिमम 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट में ना कोई मंथली कंपल्शन नहीं होता। मतलब आपको इसमें ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती कि आपको हर महीने इसमें पैसे भरने ही हैं। आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आप 1.5 लाख रुपए तक पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर एक चीज़ याद रखना कि पीपीएफ अकाउंट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है मंथली मिनिमम बैलेंस पर। मान लीजिए आपने अप्रैल मंथ के 5 तारीख को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 20 अप्रैल को अगर आपने 50,000 रुपए विड्रॉल किए और अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हो जैसे कि 1 से लेके 5 तारीख तक, तब आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलता है। मेरी अगर मानो तो आपका मंथली डिपॉजिट करना बेस्ट है। लेकिन अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में यानी अप्रैल मंथ में डिपॉजिट करना, कभी भी मार्च मंथ में डिपॉजिट मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि हम पीपीएफ अकाउंट में मंथली कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ईयरली कितनी बार पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप महीने में या फिर आप साल में कितनी भी बार अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में। पहले इस पर रिस्ट्रिक्शन थी कि आप साल में बस 12 बार ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को हटा दिया गया है तो आप अनलिमिटेड बार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको बस 1.5 लाख रुपए तक ही इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा एक साल में। अगर आपने एक साल में इससे ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए तो आपके एक्सेस अमाउंट पर आपको इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और आपको ये पैसा ऑटोमेटिकली रिफंड भी नहीं मिलेगा। ये पैसा आपको सीधा नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाएगा। देखो वैसे तो ना पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपीज़ ईयरली डिपॉजिट करना कंपलसरी है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम उसमें डिपॉजिट नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में ना आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है और इसे वापस चालू करने के लिए आपने जितने साल पैसे नहीं भरे हैं वो पैसे प्लस 50 रुपीज़ पेनल्टी चार्जेस पर ईयर। मान लीजिए आपने 3 साल अपने पीपीएफ अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो ऐसे केस में आपको 3 साल के पैसे यानी 500 रुपीज़ इंटू 3 और पेनल्टी चार्जेस 50 रुपीज़ इंटू 3 जो कि टोटल हो जाता है 1650 रुपये। आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे आपको अपना अकाउंट वापस से स्टार्ट करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है तो उसे कैसे ओपन किया जाए। अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है तो इसकी प्रोसेस बहुत इजी है। आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस या फिर कोई अथोराइज्ड बैंक में जाकर, जैसे कि हो गया एसबीआई या फिर कोई प्राइवेट बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और अदर्स अथोराइज्ड बैंक में आप जाकर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और मिनिमम 500 रुपीज़। पीपीएफ अकाउंट में ना यूजुअली 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, एक तो इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा माइनर अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट वो होगा जो सिर्फ आप यूज कर सकते हो और जो माइनर अकाउंट है उसमें 18 साल के नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके अकाउंट्स खोले जाते हैं
और इन अकाउंट्स को पेरेंट्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और हाँ, आप पीपीएफ में ना आप जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते क्योंकि ये ना पीपीएफ में अलाउ नहीं। अब हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स की। पीपीएफ की ना ये सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रिपल टैक्स बेनिफिट्स में आता है, मतलब ट्रिपल टैक्स एग्जम्पशन, जो कि है नंबर 1 इन्वेस्टमेंट पे टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो आप जितना भी अमाउंट पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करते हो वो अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। आप मैक्सिमम ये 1.5 लाख रुपए तक के डिडक्शंस ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है और आप हर साल 1.5 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, तो आपको सिर्फ 8.5 लाख पर ही टैक्स देना होगा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 1.5 लाख इंटू 30% मतलब 45,000 रुपीज का आपका टैक्स सेव होगा। नंबर 2, कंप्लीटली टैक्स फ्री इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता है पीपीएफ अकाउंट पर, आपको वो इंटरेस्ट आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको हर साल अगर 50,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता है आपके पीपीएफ अकाउंट पर, तो वो आपका इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा। नंबर 3, टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट। आपके पीपीएफ अकाउंट को जब पूरे 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे और उस टाइम पर जो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा, आपको उस पर भी कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा अमाउंट आपका टैक्स फ्री रहेगा। अब इसके बाद हम समझते हैं विड्रॉल रूल्स के बारे में। तो आप जब भी अपने पैसे पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो वो पैसे 15 साल के लिए लॉक इन हो जाते हैं, तो इसीलिए इसमें से पैसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप आपके 7th फाइनेंशियल ईयर से आपके पीपीएफ अकाउंट का 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ये 50% अमाउंट का कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है। तो रूल ये कहता है कि 4th प्रेसिडिंग ईयर या प्रेसिडिंग ईयर का बैलेंस का 50%, जो भी इसमें से लोवेस्ट होगा आप उसका 50% अमाउंट निकाल सकते हो। मान लीजिए आपकी 23-24 का एंड बैलेंस था 3 लाख रुपए, आपके 24-25 का एंड बैलेंस था 3,50,000 रुपए, आपके 25-26 का एंड बैलेंस था 4 लाख रुपए और आपका 26-27 का एंड बैलेंस है 4.5 लाख रुपए। अब अगर आपको 2027-28 में पैसे विड्रॉल करने हैं तो 4th प्रेसिडिंग ईयर यानी 2023-2024 का एंड बैलेंस 3 लाख रुपए और प्रेसिडिंग ईयर 2026-2027 का एंड बैलेंस 4.5 लाख रुपए, इनमें से जो मिनिमम होगा मतलब 3 लाख रुपए का आप 50% यानी 1.5 लाख रुपए आप विड्रॉल कर सकते हो। अब विड्रॉल तो ना आपको 7 साल में मिलेगा, लेकिन अगर आपको उसके पहले ही अगर पैसों की रिक्वायरमेंट रही तो ऐसे केस में ना पीपीएफ अकाउंट पे आपको लोन मिलता है। ये लोन आपको आपके पीपीएफ अकाउंट के 3 साल कंप्लीट होने के बाद से लेके 6 साल तक दिया जाता है और 7वें साल से आपकी ये फैसिलिटी बंद कर दी जाती है क्योंकि 7वें साल से ही आपका विड्रॉल ऑप्शन ओपन कर दिया जाता है। विड्रॉल की तरह आपको कितना लोन मिलेगा इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा ट्रिकी है। चलो मैं आपको समझा के बताता हूँ। तो 4th प्रेसिडिंग ईयर का बैलेंस या फिर प्रेसिडिंग ईयर का बैलेंस, दोनों में से जो कम होगा उसका 25% आपको लोन दिया जा सकता है। विड्रॉल में ये 50% था और लोन में ये 25% है। फॉर एग्जांपल 23-24 में आपका एंड बैलेंस था 2 लाख रुपए, 24-25 में आपका एंड बैलेंस था 2.5 लाख रुपए और 25-26 में आपका एंड बैलेंस था 3 लाख रुपए। अब अगर 2026-27 में अगर आपको लोन चाहिए तो 4th प्रेसिडिंग ईयर यानी 2023-2024 का जो आपका एंड बैलेंस था 2 लाख रुपए, प्रेसिडिंग ईयर जो है 2025-2026 उसका एंड बैलेंस, इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा यानी 2 लाख रुपए, उसका 25% यानी आप 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। इसका ROI रहेगा आपके करंट पीपीएफ का रेट प्लस एक्स्ट्रा 1%। अभी फिलहाल पीपीएफ का 7.1% रेट चल रहा है प्लस 1%, यानी आपको 8.1% का ROI चार्ज किया जाएगा। इसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी और कोई भी पेनल्टी चार्जेस आपको देने नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको रीपेमेंट करने पर आपको कोई भी पेनल्टी चार्जेस देने पड़ेंगे। मैक्सिमम ये लोन आपको 36 मंथ्स के लिए दिया जाएगा यानी 3 सालों के लिए, और आप इसमें अर्ली रीपेमेंट भी कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि जब आपके पीपीएफ अकाउंट को 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके मैच्योरिटी पर आपको क्या करना होगा। तो आपके पीपीएफ अकाउंट के 15 साल कंप्लीट होने के 1 महीने पहले आपको बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से एक नोटिस भेजा जाता है। फिर आपको फॉर्म नंबर 4 फिल करना पड़ता है आपके फाइनल विड्रॉल के लिए। अगर आप इन 2 रूल्स पे कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो आपका पीपीएफ अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। तो जब आपकी पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी हिट होती है यानी आपके पीपीएफ अकाउंट के 15 साल कंप्लीट होते हैं, तब गवर्नमेंट आपको 3 ऑप्शंस देती है। उसमें से नंबर 1 है फुल विड्रॉल। इसमें आपको आपने जो भी आपके पीपीएफ अकाउंट में 15 सालों में डिपॉजिट किया है प्लस आपको 15 सालों में जो भी इंटरेस्ट मिला है
वो एक साथ पूरा विड्रॉल दिया जाएगा और वो भी पूरा टैक्स फ्री होगा। उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और ये पीपीएफ अकाउंट आपका क्लोज कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 4 पूरा भरना होगा और सबमिट करना होगा और इसको यूजुअली 15 से 30 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में आने के लिए। नंबर 2, एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। इसमें आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा लेकिन आप इसमें न्यू डिपॉजिट्स नहीं कर सकते। आपको आपके पीपीएफ के एग्जिस्टिंग बैलेंस पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आप इस प्रोसेस को 5-5 साल में एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे ही आपके 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो पहले आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। वो होने के बाद अगर आपको और एक्सटेंड करना है तो आप उसे और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। इसे अगर आप अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हो और अगर आपको ये पैसा पूरा कभी निकालना है एक्सटेंड करने के बाद तो आप इसमें से कभी भी पैसे निकाल सकते हो। इसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। अगर आपको आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करना है तो आपको फॉर्म नंबर 2 फिलअप करके सबमिट करना होगा। नंबर 3, एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन। तो इसमें आपका पीपीएफ अकाउंट एक्टिव रहेगा और आप इसमें न्यू डिपॉजिट्स भी कर सकते हो। इसमें भी सेम ही रूल्स रहेंगे फॉर डिपॉजिट्स के लिए कि आपको साल में एक बार तो भी मिनिमम 500 रुपीज़ डिपॉजिट्स करना होगा या आप साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स कर सकते हो। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपके जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उस पर भी और आप जो नया अमाउंट भर रहे हो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आप इसमें भी 5-5 साल के ब्लॉक्स में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो और विड्रॉल्स के लिए इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कभी भी कितना भी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ और कैलकुलेटर के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ पर जाकर भी आप ये सेम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मान लीजिए आप हर महीने 12,500 रुपये पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो और आपको इस पर 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो टोटल 15 सालों में आपके पास कितने पैसे रहेंगे। तो आपने टोटल 15 सालों में इन्वेस्ट किए हैं 22,50,000 रुपए और आपको 15 सालों में टोटल इंटरेस्ट मिला है 18,18,209 रुपए और आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 40,68,209 रुपीज़, जो कि आपका पूरा टैक्स फ्री अमाउंट रहेगा और आपको इस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।